क्या हो जाएगा, तुम इस हमेशा कैसे मेरे बारे में सोचना, है ना, तो ये तुम समझ सकते हो, है ना। तो ये बोलते हैं पहले श्लोक में, है ना। फिर यहाँ पे भगवान ने पहले श्लोक में अन्य भी चीजें बताई है ना। तो क्या करना चाहिए, भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, है ना। और भगवान से सुना हमने कि कैसे भक्ति करनी है ना। तो ये चीज अगर हम भगवान से सुन लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमारा जो मन है ना, मैया सक्त मना पार्थ, तो ये हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, भगवान से आसक्त हो जाता है ना। तो जितना हम भगवान से श्रवण करेंगे तो और भगवान से श्रवण करेंगे या किसी अन्य से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो क्या हो जाता है, हमारा मन जो है वो भगवान के ऊपर आ जाता है ना। और हमारी जो चेतना है ना, वो क्या हो जाती है, पूरी भगवान के बारे में ही सोचने लगते हैं, है ना। तो ये फायदा रहता है भगवान के बारे में सोचने का, है ना, कि हमेशा हम, हमारी जो चेतना है ना, हमारी संस्था का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ना। तो ये नाम क्यों दिया प्रभुपाद ने, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमको क्या होना है, कृष्ण भावना भावित होना है ना। तो इसीलिए हमारा क्या है कि कृष्ण भावना के ऊपर बहुत जोर है ना। तो इसलिए हम अपनी संस्था का नाम भी प्रभुपाद ने ऐसे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये बहुत जरूरी है ना। और कृष्ण भावना अगर हमको प्राप्त करनी है तो वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के बारे में सुन के या कृष्ण से सुन के, है ना। ये दो पद्धतियों से, है ना। तो कृष्ण से सुनना है या कृष्ण के बारे में सुनना है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमको पूरी हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ये पहले श्लोक के बारे में, तो ये पहले श्लोक के बारे में ऐसे बताने के बाद कि भगवान जो बोलते हैं कि अभी उनके बारे में ज्ञान बताऊंगा, है ना, जिससे अपना मन उनके ऊपर आसक्त हो जाए, ऐसे बताते हैं। तो वो ज्ञान क्या है ना, जो भगवान अभी बताने जा रहे हैं, है ना, वो भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं, है ना। तो भगवान बताते हैं कि इस अध्याय में, है ना, कि मैं बताऊंगा कि जो ज्ञान और विज्ञान, है ना, मतलब ये भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, तो दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो मन है वो, नहीं सॉरी, मतलब ये सुनने वाले का जो मन है ना, ये जो सुनेगा, है ना, ये ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसका जो मन है वो क्या हो जाएगा, कृष्ण के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, है ना। तो ऐसे बताते हैं दूसरे श्लोक में। फिर तीसरे श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ये जो ज्ञान अभी भगवान बताने वाले हैं, है ना, वो ज्ञान कितना दुर्लभ है। तो हजारों लोगों में से, है ना, तो कोई एक विरला ही जो है वो प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने का। और ऐसे जो हजारों लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, उनमें से कोई एक विरला ही भगवान के बारे में सही से समझ पाता है, सही से ज्ञान प्राप्त कर पाता है ना। तो इस तरह से भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तीन श्लोकों में सार में भगवान ने क्या बताया, कि उन्होंने बताया कि भगवान के बारे में सुनने का महत्व क्या है ना? और भगवान के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त होना ये कितना दुर्लभ है ना? तो भगवान के बारे में जो हमको ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो कितना दुर्लभ है ज्ञान, है ना। तो ये भी चीज यहाँ पे भगवान ने बताई पहले तीन श्लोकों में। फिर चौथे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं इसमें से महत्वपूर्ण मुद्दे लिखते जाइए, है ना। तो सबके साथ एक क्या होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए, है ना। आप वीडियो चालू करो या वीडियो बंद रहो, है ना, क्योंकि कभी कभी रेंज कम होती है तो आपको ठीक से सुनने के लिए वीडियो बंद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप आपके साथ एक कलम और कागज, है ना, ये दो चीजें आपको रखना है हमेशा। और मैं अगले क्लास में क्या करूंगा, 15 मिनट में रिवीजन, अभी कल के कक्षा में मैं पूछूंगा
ये जो महत्वपूर्ण मैं चीजें बता रहा हूँ आवृत्ति के रूप में, है ना, तो इसमें मैं पहले 15 मिनट प्रश्न पूछते जाऊंगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में ये बात पक्की बैठेगी, है ना। तो ऐसे हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आप बोलो, सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा लेकिन भूल जाएंगे, है ना। और आप लिखिए, है ना, कल जब मैं पूछूंगा आपको याद नहीं हुआ तो आप देख के जवाब दीजिए, चलेगा, है ना। लेकिन आप लिखिए, उससे ही क्या हो जाएगा, आपका मनन हो जाएगा। आप देख के भी बोलेंगे तो, है ना, बिना देख के बोलेंगे तो और अच्छा है ना। लेकिन आप ऐसे उसके टच में रहिए, तभी आपको वो याद होगा, है ना? ठीक है। तो चौथे श्लोक बारे में मैं बता रहा था। तो सब लोग लिखिए, है ना, मैं कल पूछने वाला हूँ आपको इसके बारे में। हाँ। तो चौथे श्लोक में क्या बताना चालू करते हैं भगवान, जो उन्होंने बताया कि वो भौतिक और आध्यात्मिक, है ना, दोनों ज्ञान वो बता देने वाले हैं, है ना। तो ऐसे उन्होंने बताया पहले ही। तो वो चालू करता है भौतिक ज्ञान, है ना। तो ये प्रकृति के बारे में बताते हैं चौथे श्लोक में, कि ये प्रकृति बनी कैसी है ना। तो ये 8 चीजों से बनी है ना? तो उसमें बताते हैं कि क्या, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है ना। तो ये प्रकृति कैसे 8 चीजों से बनी है ना। तो ये भगवान पंच महाभूत है, और मन बुद्धि अहंकार है ना। तो ये अ, 8 चीजों से ये बनी है पंच महाभूत, और 3 सूक्ष्म चीजें है उसमें, है ना, मन बुद्धि अहंकार। तो खम मनो बुद्धि एवच, है। तो उसके बाद, है ना, ये चौथा श्लोक तक आ गए, है ना। तो उसके बाद 5वें श्लोक से भगवान क्या बताते हैं, ये तो प्रकृति के बारे में बताया। फिर जीवों के बारे में बताते हैं 5वें श्लोक में, कि जीव कैसे है, भगवान की परा प्रकृति है ना। तो ये प्रकृति जो है वो क्या है कि अपरा है ना, भौतिक है। परा मतलब आध्यात्मिक, है ना। जीव कैसे भगवान की परा प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति है ना। तो ये 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर छठे और 7वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान कैसे भगवान है ना, तो उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो भगवान कैसे सब जो सृष्टि होती है उसके कारण भगवान है ना। ऐसे छठे श्लोक में बताते हैं। और जो विनाश होता है उसके कारण भी क्या है, जो संहार होता है उसके कारण भी भगवान है ना। और फिर भगवान इस सृष्टि का पालन कैसे करते हैं, है ना, तो उसके लिए एक उदाहरण देके 7वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे एक जो माला रहती है, वो माला में जो मणि है, मणियों को कौन धारण करता है, एक धागा धारण करता है ना। तो उसी प्रकार से मतलब एक धागे के द्वारा क्या होता है, मणि वहां पे टिके रहते हैं, मतलब उनका पालन होता है। तो ये बात भगवान बताते हैं। तो उसी तरह भगवान के द्वारा ये सृष्टि का पालन होता है ना। ऐसे बात बताते हैं। तो छठे और 7वें श्लोक में सार में क्या होता है भगवान ने, कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं इस जगत का, है ना। तो ये बात भगवान ने यहाँ पे बताई छठे और 7वें श्लोक में, है ना। तो ये अभी 7वें श्लोक तक हम आ गए। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि आगे 8वें श्लोक से 11वें श्लोक, है ना, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि अ, कैसे इस सृष्टि में, है ना, तो सब चीजों जो भी हमको दिखती है ना, तो उसका जो सार है वो कौन है, कृष्ण है ना। जैसे कि जब पानी का सार किस में रहता है ना, पानी का विशेषत्व क्या रहता है कि उसकी जो अ, रुचि है, स्वाद है ना, उसमें रहता है। तो बोलते हैं कि पानी का स्वाद भी क्या है, वो मैं हूं, ऐसे बोल रहे भगवान, है ना। फिर सूर्य का जो सार है वो क्या है, सूर्य में जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, क्या रहती है सूर्य में महत्वपूर्ण चीज, प्रकाश।
हाँ, प्रकाश, बराबर, धन्यवाद। जो प्रकाश है, वो भी बोलते हैं कि भगवान वो मेरे से आता है ना? वो मेरी जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मन का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ये सूर्य का प्रकाश आता है। इस तरह से भगवान बताते हैं, है ना? 8वें श्लोक में। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो वेदों का, जैसे अभी हमने अपने यहाँ पे जो ये कक्षा है, इसके शुरू में हमने क्या बोला? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, है। तो वेदों में भी कुछ चालू करते हैं, है ना? या कुछ ऐसे अध्यात्म में चालू करते हैं, तो सबसे पहले किसका उच्चारण किया जाता है? ओम का। तो ये ओम बहुत महत्वपूर्ण ध्वनि है आध्यात्म में। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ओम भी क्या है? मैं हूं, है ना? तो इस तरह से उन्होंने बोला है यहाँ पे। तो सभी चीजों का जो सार है, वो मैं हूँ, है ना? तो मैं ही ध्वनि हूँ, है ना? जो आदमी में कुछ करने की ताकत रहती है ना? तो वो भी मैं हूँ, है ना? तो जैसे पृथ्वी में क्या गुण रहता है? तो एक पृथ्वी में एक गंध रहता है उसका, है ना? तो वो हमको हमेशा नहीं दिखता, लेकिन जब अ, वृक्ष रहते हैं तो उनमें ये गंध आ जाता है। नहीं तो जब बारिश होती है तो ये हमको पृथ्वी के गंध का, हम सूंघ सकते हैं उसको, है ना? तो एक तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो पृथ्वी का गंध है, वो भी मैं हूँ, है ना? और अग्नि में क्या रहता है? अग्नि कब लगाते हैं हम लोग, है ना? तो पहले आप लोग अभी टीवी में देखते होंगे, है ना? या जो लोग कभी यहाँ पे गांव से होंगे, है ना? तो उन लोगों को जब ठंडी लगती है तो क्या करते हैं? वो अग्नि लगाते हैं, है ना? तो अग्नि से हमको क्या मिलती है? उष्णता मिलती है ना? तो इसीलिए जब हमको खाना पकाने के लिए उष्णता की आवश्यकता रहती है, ऊब चाहिए रहती है, तो हम क्या करते हैं? अग्नि चलाते हैं, है ना? तो अग्नि का इस्तेमाल अभी हम भोग पकाने के लिए करते हैं, है ना? तो ये ऐसे है। तो ये अग्नि का मतलब सार किस में है? उसकी उष्णता में है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अग्नि की उष्णता हूँ, है ना? और हम सब में क्या रहता है कि हमारा जीवन हमारा सार है। तो बोलते हैं कि सब जो जीव है, उनका मैं जीवन हूँ, है ना? जीवनम सर्वभूतानाम, ऐसे बोलते भगवान। फिर बताते हैं कि जो तपस्वी लोग हैं, वो तपस्या करते हैं, तो उनकी जो तपस्या करने की शक्ति है, वो भी मैं हूँ, ऐसे बताते हैं, है ना? तपस्वी नाम हम, है ना? और जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, उनकी बुद्धि भी मैं हूँ, है ना? तो ऐसे भगवान बताते हैं कि सब चीजों के वो सार कैसे है, ऐसे वो 11वें श्लोक तक बताते हैं, है ना? फिर ये बताने के बाद वो बताते हैं, 12वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो पूरा प्रकृति है, 3 गुण है ना? ये मेरे से उत्पन्न हो गए, ऐसे बताते हैं 12वें श्लोक में। और ये 3 गुणों से ये पृथ्वी चल रही है ना? ये भौतिक जगत जो है वो कैसे बना है? ये 3 गुणों से बना है प्रकृति, है ना? और ये 3 गुण मेरे से उत्पन्न हो गए, ऐसे बताते हैं, है ना? और फिर बाद में क्या बताते हैं कि फिर बाद में 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं कि अगर ऐसे है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान का है ना? हर एक चीज में अगर भगवान ही सार है ना? भगवान हर जगह पे है ना? तो फिर लोग भगवान को शरणागत क्यों नहीं हो जाते, है ना? तो अभी सब कुछ अगर उनका है ना? तो लोग उनको शरण क्यों नहीं आते? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं 13वें श्लोक में, क्यों उनको शरण नहीं आते? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि वो लोग 3 गुणों से मोहित हो गए हैं। और वो सोचते हैं कि ये कृष्ण जो है, भगवान है, वो भी 3 गुणों के अंदर है, हमारी तरह, ऐसे वो सोचते हैं। तो इसीलिए वो मुझे शरणागत नहीं होते, है ना? कृष्ण क्या है? 3 गुणों के ऊपर है ना? वो क्या है? दिव्य है, गुणातीत है, 3 गुणों के ऊपर है। हम सब लोग साधक लोग 3 गुणों के अंदर है ना? जितना हम भक्ति करते हैं, उतना हम 3 गुणों के ऊपर आ जाते हैं, है ना? तो
ये जो मूर्ख लोग हैं जो भगवान को शरण नहीं आते, कि वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी 3 गुणों के अंदर है ना? इस प्रकार से वो सोचते हैं, ऐसे 13वें में बताते हैं। फिर अगर किसी को भगवान को शरण आना है, तो उसके बाद क्या, कोई भगवान को शरण आता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, भगवान बताते हैं 14वें में, है ना? तो कोई भगवान को शरण आता है तो क्या हो जाता है, ये 3 गुणों को, ये भवसागर को हम लोग आसानी से, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है ना? लेकिन अगर हम भगवान को शरण जाते हैं तो क्या होता है कि हम ये 3 गुणों को, भवसागर को बहुत आसानी से पार करके जा सकते हैं, है ना? इस प्रकार से 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना? ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये, इसकी जो स्पीड है वो ठीक है या ज्यादा स्पीड में हो रहा है, और धीरे से बताना है, कैसे, सबको नहीं, समझ में आ रहा है मैं बराबर जो है। बता? हाँ हाँ, तो ठीक है सबको प्रभु समझ में जी। आ रहा है? ठीक है, हाँ, ठीक है, यस प्रभु जी। आसान भाषा में। हाँ, ठीक। लिखने में थोड़ा सा स्पीड आप कम करते तो सब लिख पाते। हरे कृष्ण दंडवत मेरा। हाँ हाँ ठीक, मैं थोड़ा कम स्पीड से बताता हूँ, है। तो फिर उसके बाद हमने कितने श्लोक देखे अभी तक? 14 14। है। हाँ, तो अभी 14वें श्लोक में बताया है कि भगवान को शरणागत होने से क्या हो जाता है, क्या बताया 14वें श्लोक में? 3 गुणों से ऊपर उठने तो लगते 3 हैं। गुणों से हाँ, 3 गुणों से हम ऊपर उठते हैं। और ये आसान है क्या, ये भवसागर से 3 गुणों से ऊपर उठना आसान है क्या? नहीं है प्रभु। नो प्रभु नहीं नहीं, हाँ, तो भगवान इतना, की कृपा के बिना नहीं। हाँ, भगवान को शरणागत नहीं होते तो वहां पे भगवान बताते हैं, है ना, कि अगर भगवान को शरणागत नहीं रहते तो बहुत मुश्किल है ना, इससे ऊपर उठना, है ना? तो अभी यहाँ पे तो भगवान ने सीक्रेट बता दिया 14वें श्लोक में, है ना, हमको। तो क्या बता दिया सीक्रेट, कि जो बहुत मुश्किल कार्य है ना, ये भौतिक जो हम बोलते हैं भव सागर है ना, इसको पार करना, 3 गुणों को पार करना, है ना, ये मुश्किल कार्य है। लेकिन ये मुश्किल कार्य कैसे हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है? क्यों आसान हो जा रहा है? क्योंकि क्यों हम आसान हो जा रहा भगवान की शरण लेने के भगवान बाद। के है? शरण में हाँ, कहते हैं। भगवान की शरण लेने की वजह से, है ना। तो ऐसे अगर आप बच्चे को भी बोलेंगे, छोटे बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करेगा? भी मैंने जो आपको बताया वो आप किसी एक छोटे बच्चे को भी बोलते हैं, तो समझदार बच्चा रहेगा वो छोटा बच्चा, तो क्या करने की सोचेगा वो? शरण लेने की वजह से। हाँ, भगवान के बारे में वो भगवान की कुछ शरण सीखने लेने के की लिए। सोचेगा ना वो, है ना, क्योंकि भगवान की शरण लेने का हमने इतना महत्व उसको बताया, बराबर है, बराबर है ना। हाँ तो प्रभु। वो बच्चा भी सोचेगा कि मैं कैसे भगवान की शरण प्राप्त करूं, है ना। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। तो भगवान की माया को लांघना, ये क्या है, बहुत मुश्किल है। 3 गुणों वाली माया, दैवी शक्ति को पार कर पाना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे कठिन कार्य कैसे हो रहा है, जो भगवान को शरणागत है वो सरलता से पार कर पा रहा है। वहां पे आप देखेंगे भाषांतर में, है ना, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की अगर कोई शरण लेता है तो एकदम सरलता से पार कर सकता है ना। तो इतना कठिन कार्य अगर कोई सरलता से कर पा रहा है ना, तो एक मूर्ख ही व्यक्ति होगा, है ना, तो जो भगवान को शरण नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान अगले 15वें श्लोकों के बारे में, 15वें श्लोक में बताते हैं, है ना, कि जो भगवान को शरण नहीं आते, है ना। तो 15वां श्लोक क्या बता रहा है, कि जो लोग भगवान को शरण नहीं आते, है ना, तो कौन से हैं ऐसे लोग, है ना, 4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना, जो भगवान को शरण नहीं आते, है ना। तो भगवान बताते हैं कि ये लोग कौन से हैं, कि जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना, जो लोग असुरी है ना, जो लोग नास्तिक है, तो ऐसे लोग
मेरे को शरण नहीं आते, वो ऐसे लोग मूर्ख और मनुष्यों में अधम है, इस तरह से भगवान बताते हैं, है ना। तो ये लोग भगवान को शरण नहीं आते। फिर अर्जुन को लगेगा, अरे, है ना, भगवान की शरण लेने से फायदा इतना है, ये लोग नहीं शरण आ रहे, है ना। कि भगवान को कोई शरण आता है कि नहीं आता है, या मैं ही पहला हूं जो भगवान को शरण आ रहा हूं, है ना, ऐसे अर्जुन को लगेगा, है ना। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, मुझे शरण आते हैं, है ना। तो कौन से हैं, 16वें श्लोक में बताते हैं फिर उनके बारे में, है ना, कि जो लोग भगवान को शरण आते हैं, है ना। तो तो कौन से लोग रहते हैं ये, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। तो 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, है ना। कौन से हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण आते हैं। और भगवान बाद में बताते हैं 17वें श्लोक से 19वें श्लोक में, है ना। तो ये 3 श्लोकों में भगवान यही बताते हैं कि इसमें से ज्ञानी कैसे विशेष है ना। तो ये चीज भगवान बताते हैं, है ना। 17वें से 19वें श्लोक में ये जो 4 प्रकार के लोग 16वें श्लोक में बताए हैं, है ना। तो उनमें से ज्ञानी कैसे विशेष है, तो ये बात बताते हैं। ठीक है, अभी 19 श्लोकों तक स्पष्ट हो गया सबको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे जो है फिर 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना, कि ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि जो लोग भगवान को तो शरण नहीं आते, लेकिन देवी देवताओं को शरण आते हैं, है ना। तो उनके बारे में, जो देवी देवताओं के पूजक रहते हैं, उनके बारे में भगवान बताते हैं, है ना। तो उसमें क्या बताते हैं, 20वें श्लोक में बताते हैं कि जिन लोगों की जो बुद्धि है ना, मतलब जो लोग उनको अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है ना, उनको कोई काम की इच्छा है ना। काम की इच्छा मतलब कैसे, कि मतलब खुद को आनंद देने की जिनको इच्छा है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो किसको शरण जाते हैं, देवताओं को शरण जाते हैं, है ना, देवी देवताओं को शरण जाते हैं, ऐसे 20वें श्लोक में बताते हैं, है ना। और फिर बाद में 21वें श्लोक में क्या बताते हैं देवताओं की पूजा के बारे में। तो जो देवी देवता आप लोगों को आप आश्रय दे रहे हैं, और आप लोग जो देवी देवताओं की पूजा कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो आप पूजा कर पा रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति किसी की पूजा करता है ना, तो क्या लगता है, उसको श्रद्धा चाहिए ना। समझो मैं देवी देवताओं का पूजक हूँ, और मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक भौतिक इच्छा है, मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, है ना, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये इच्छाएं क्या हो गई, मेरी काम की इच्छाएं हो गई, है ना, जो भौतिक इच्छा मेरे संतुष्टि के लिए, उसलिए मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन देवी देवता मुझे ये देंगे, है ना, मुझे बेटा देंगे, है ना, मुझे पैसा देंगे, है ना। तो ये देंगे, ये मेरा भरोसा होना चाहिए ना, मेरी श्रद्धा होनी चाहिए ना, तभी मैं देवी देवताओं की पूजा करूंगा, बराबर है ना। अगर मुझे भरोसा नहीं तो मैं पूजा कर पाऊंगा क्या देवी देवताओं की, कर पाऊंगा क्या, नो प्रभु। नहीं कर नहीं पाऊंगा। प्रभु। तो फिर क्या है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, 20वें श्लोक में उन्होंने क्या बताया, कि व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा क्यों करता है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा होती है ना। इसलिए वो क्या कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। फिर अभी 21वें श्लोक में वो क्या बता रहे हैं कि क्यों वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके वो पूजा करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, वो श्रद्धा कौन देता है, कौन देता है देवी देवताओं की पूजा भगवान करने देते, के लिए, भगवान। भगवान दे, मैं देता हूँ भगवान। बोल रहे, है ना, भगवान बोल रहे भगवान देते मैं, हैं। 21वें श्लोक में बोल रहे कि वो श्रद्धा मैं देता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। फिर 22वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कि जो कृष्ण ही है ना, फिर अभी मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, तो देवी देव ठीक से मैंने पूजा किया, है ना, फिर क्या हो जाएगा, देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे वो मेरी इच्छा
पूरी करने का प्रयास करेंगे, है ना। फिर जो भी मेरी इच्छा है वो मुझे देंगे, है ना। फिर देने के लिए उनके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ, तो उनके पास कहाँ से आता है फिर देवी देवताओं के पास? भगवान से। भगवान भगवान से। द्वारा भगवान बोल रहे, हमको कैसे पता चला भगवान से आते? क्योंकि भगवान ने ये 22वें श्लोक भगवान में ने बोला। कहा। हाँ, ये 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने खुद कहा कि जो देवी देवता आपको दे पा रहे हैं, आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान उनको भगवान शक्ति दे रहे हैं। भगवान उनको, देवी देवताओं को शक्ति दे रहे हैं हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। बराबर है, इस प्रकार से भगवान कहते हैं, है ना। तो फिर अगर देवी देवता ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, है ना, तो ये जो भौतिक इच्छा है, तो भगवान 23वें श्लोक में क्या बताते हैं कि ये जो भौतिक इच्छा है ये क्या रहती है? क्षणभंगुर रहती है ना। तो क्या हो जाएगी? तो एक थोड़े समय के लिए ही रहती है, इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो भौतिक सेवा मेरी एक बार पूरी हो गई तो ये थोड़े समय के लिए रहती है, टेम्पररी रहती है ना। फिर से मुझे और भौतिक इच्छा हो जाए, है ना। और जो भी ये देवी देवता देते हैं हमको, ये क्या रहता है? क्षणभंगुर रहता है, थोड़े समय के बाद चला जाता है ना। तो जैसे भक्ति का जो रहता है, कोई भक्ति करता है तो क्या होती है? भक्ति हमारे मृत्यु के बाद भी रहती है या चली जाती ऐसी है, प्रभु जी, कंटिन्यू होता है। हाँ, परमानेंट। हाँ, परमानेंट रहती है ना। लेकिन ये जो देवी देवता कुछ भी हमको देते हैं, है ना, गाड़ी बंगला, अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, है ना, कोई भी जो चीज देते हैं तो ये सब क्या हो जाती है? इसी जन्म तक। इसी जन्म तक, मैक्सिमम इस जन्म या इसी जन्म के बीच में भी छोड़ के चली जाती, बहुत बार तो, है ना। तो मैक्सिमम कहाँ तक टिकती है? मृत्यु तक ही टिकती है ना। इसके परे तो टिकती ही नहीं, कभी कभी मृत्यु से पहले ही चली जाती है ना, जो देवी देवता हमको चीज देने वाले, है ना। तो भगवान क्या बताते हैं 23वें श्लोक में? जो भी देवी देवता हमको देते हैं, है ना, वो मैक्सिमम कहाँ तक टिकेगा? मृत्यु तक टिकेगा, है ना। वो ऐसे टेम्पररी चीजें ही वो लोग दे सकते हैं, परमानेंट चीजें देवी देवता दे ही नहीं सकते, उनमें वो शक्ति है ही नहीं। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया 23वें तक? यस यहाँ प्रभु। तक किसी को समझ में नहीं आया, ऐसी कोई है? ठीक। तो 24वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान कि अभी यहाँ तक उन्होंने ये देवी देवता के उपासक तक का बताया 23वें श्लोक में। तो अभी इसके बाद वो बताते हैं कि और एक प्रकार के लोग रहते हैं, है ना, कि वो तो शरणागत जाते हैं, है ना, मतलब वो अध्यात्म का तो अभ्यास करते हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं कि गलत तरीके से अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, है ना। गलत तरीके से करते हैं मतलब क्या करते हैं बाबा? मतलब वो बोलते हैं कि जैसे सही तरीके से क्या है कि भगवान को रूप है ना, तो ये सही तरीका है ना। तो भगवान का रूप है इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, बराबर है ना। तो भगवान को हम पूजते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं? ये मायावादी लोग रहते हैं, है ना। तो वो लोग बोलते हैं उनके कम बुद्धि के कारण उनको पूरा पता नहीं रहता, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि ये भगवान का परम भाव, है ना, नहीं जानते। मतलब परम भाव मतलब क्या है कि कृष्ण ने यहाँ पे बोला है कि वो परम भावम अजानंतो माम। तो हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी वो क्या बोलते हैं कि ये परम भाव मतलब क्या है कि वो भगवान के रूप को नहीं जानते, है ना। तो ये लोग भगवान को नहीं जानते, मतलब भगवान के रूप को नहीं जानते, है ना। तो ऐसे ये 24वें श्लोक तक हो गया। और ये लोग कौन से रहते हैं 24वें श्लोक में जो बताए हैं? वो लोग रहते हैं मायावादी लोग, है ना, जो भगवान को बोलते हैं कि रूप नहीं है ना। ऐसे भगवान ने यहाँ तक बताया 24वें श्लोक तक, है ना। तो यहाँ तक अभी किसी को कुछ समझा नहीं? 24वें श्लोक तक है कोई ऐसे? किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ,
बोलिए। तो जी मायावादी और शून्यवादी निराकारवादी ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? हाँ, अलग अलग, मतलब ये मायावादी निर्विशेषवादी और निराकार, हाँ, मायावादी, निराकारवादी और निर्विशेषवादी निर ये एक ही है, शून्यवादी अलग है ना। तो उनका क्या कहना रहता है, ये मायावादी, निराकारवादी और ये निर्विशेषवादी है ना। तो ये सब एक ही है कि वो बोलते हैं कि भगवान को शरीर नहीं है, भगवान को रूप नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इनका ये तीनों का मत एक, ये सब समानार्थी है तीनों। और जो शून्यवादी है तो वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ जो आया है ना, वो मतलब शून्य से आया, मतलब अपने आप आ गया है ना। और सब कुछ कहाँ चले जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कोई नहीं है ना, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है ना। ऐसे जो कहते हैं वो शून्यवादी, तो इसीलिए उनके नाम में ही वो ऐसे अर्थ दिया है ना। सब कुछ कहाँ से आया है, कहीं से अपने आप आया है, शून्य से आया है, ऐसे बोल। शून्य मतलब वहां पे अर्थ क्या है कि शून्य को कुछ कीमत नहीं रहेगी, ऐसे मतलब एक शून्य मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे चीज से सब कुछ आया है, ऐसे मतलब उसको हम अलग दूसरे शब्दों में बताएं तो कैसे होता है कि वो उसका कोई स्रोत नहीं है ना, सब कुछ जो आया है ना, तो बिना स्रोत के अपने आप आ गया है, ऐसे उनका कहना रहता है शून्यवादियों का। ओके, ठीक ठीक है प्रभु, थैंक यू जी। यस शून्यवादी आत्मा को भी नहीं मानते। हम्म, तो इस शरीर के साथ सब कुछ चला जाएगा ऐसे बोलते, मृत्यु के समय दूसरा जन्म को नहीं मानते वो लोग। ठीक है, तो फिर तो ऐसे हमने 24वें श्लोक तक ये हमारी आवृत्ति हो गई है ना। तो अभी हम 25वें श्लोक से हम अभी विस्तार से देखेंगे है ना। अभी 5 मिनट है तो उसमें हम जितना होता है उतना कर लेते हैं। तो तो कल भी हमारी कक्षा है ना? क्या है सबको? यस प्रभु। Yes, Prabhu ji, लिख रहा हूँ। 25वां श्लोक का मैं उच्चारण करता हूँ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। है ना? तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नाहं प्रकाश सर्वस्य, है ना? भगवान बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, है ना। तो मूर्ख और अल्पज्ञों को भगवान खुद प्रकट नहीं करते, है ना। उनके लिए भगवान क्या हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, है ना। तो उनके लिए, किन के लिए, ये मूर्खों के लिए, है ना, मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतएव वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, है ना। तो देखिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि जो मूर्ख लोग है ना, मतलब कौन से लोग हैं मूर्ख लोग, जो पहले वाले श्लोक में बताए गए 24वां श्लोक में, है ना, वो कौन है? मायावादी लोग हैं, मैंने बताया, है ना, कि वो मायावादी लोगों ने उनकी गलत धारणा क्या है 24वें श्लोक में मैंने बताई, कोई बताइए। मायावादी लोगों की गलत धारणा क्या है? भगवान को आकार नहीं तो सर रहता। भगवान का भगवान को भगवान रूप का आकार नहीं कोई है। रूप नहीं है। हाँ, ये भगवान को रूप नहीं है ना, ये उनकी गलत धारणा है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो भगवान को रूप नहीं है? तो अभी भगवान उसका कारण दे रहे हैं इस श्लोक में। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान को रूप नहीं है। क्यों बोल रहे हैं वैसे लोग? क्योंकि भगवान उनको प्रकट ही नहीं करते, है ना। भगवान खुद का जो रूप है वो उनको प्रकट ही नहीं कर रहे हैं, मायावादी लोगों को कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। वो खुद बोल रहे भगवान कि मैं ये मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए प्रकट नहीं हूं, है ना। तो भगवान प्रकट नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, है ना। तो योग माया समावृत, तो भगवान की दो प्रकार की मायाएं होती है ना। कौन सी पता है किसी को? परा हाँ, अंतरंगा और शक्तियां। और बहिरंगा। अंतरंगा और अंतरंग बहिरंगा को। शक्ति बहिरंग शक्ति। हाँ, अंतरंगा और बहिरंगा, ये अपने हिंदी में नाम हो गए, अंतरंगा और बहिरंगा। तो इस संस्कृत में क्या हो गए उनके नाम? जैसे योग माया का नाम क्या है? अंतरंगा। तो योग माया ये संस्कृत का नाम है, हिंदी में हम उसको अंतरंगा, यहाँ पे शब्दार्थ में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो संस्कृत में क्या है? योग माया, हिंदी में हमने अंतरंगा। वैसे बहिरंगा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? बहिरंगा को जी। हाँ माया बोलिए। शक्ति। हाँ, महामाया बोलिए इसको, क्या बोलते हैं? महामाया। महामाया, है ना। महामाया मतलब बहिरंगा शक्ति, है ना। योग माया मतलब अंतरंगा शक्ति, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये अंतरंगा शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति जो है वो किसके ऊपर काम करती है? ये भगवान के ऊपर और भक्तों के ऊपर, है ना। और बहिरंगा शक्ति जो है, महामाया जो है, वो किसके ऊपर काम करती है? अभक्तों पे। अभक्तों के ऊपर, बराबर। धन्यवाद। मायावादी मायावादी भी बोल सकते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, वो भी अभक्त, हाँ उनके ऊपर, है ना, उनके ऊपर काम करती है। लेकिन अभी भगवान ने क्या किया? उनके ऊपर अपनी शक्ति नहीं लगाई, तो भगवान ने क्या किया? खुद के ऊपर ही अपनी शक्ति लगाई, है ना। कौन सी शक्ति लगाई? अंतरंगा शक्ति। अंतरंग। उन्होंने, हाँ अभी देखिए, अगर मुझे आपसे मेरा रूप छिपाना है तो एक क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपकी आंखों को ढक सकता हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर मैं कुछ चादर वगैरह कुछ कवर डाल सकता, है ना। तो भगवान ने क्या किया? अभी खुद को ही ढक दिया, है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि भगवान अभी ढक गए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया? खुद को ही ढक लिया है यहाँ पे अपनी अंतरंगा शक्ति से, है ना। तो और भी बातें हैं भाषांतर के बारे में, लेकिन अभी हमने यहाँ पे प्रभुपाद जी से थोड़ा सा समझ लिया कि कैसे ये हो रहा है। तो हम भाषांतर से कल चालू करते हैं, है ना। अभी समय हो गया है ना। तो आप समय पे आते जाइए, मैं ठीक समय पे आता हूँ।